नमस्कार और पुनः स्वागत है दैनिक न्यूज टेलीविजन में। आज हम लोग भोजपुर जिले के अंतर्गत आरा में हैं और आरा के एक ऐसे शख्स से रूबरू आपको करा रहे हैं जिनका नाम राजेंद्र तिवारी जी हुआ, जो कि बीजेपी के कार्य समिति सदस्य हैं। तो आइए, कुछ जनता का सवाल है एनडीए पर और जाहिर सी बात है वो सवाल लगभग सभी आम जनता का ही है। तो जितने भी एनडीए सरकार की योजनाएं हैं कहीं ना कहीं फेल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो राजेंद्र जी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता बहुत कुछ सवाल कर रही है एनडीए सरकार पर। जनता का स्वाभाविक है, एनडीए की सरकार पर भरोसा है, विश्वास है, तो सवाल लाजमी है। जी जी। और जिस तरह से एनडीए की सरकार ने जनहित में लगातार जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है और मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल जनता का एनडीए की सरकार पर होगा। सर, कहने का मतलब है कि बहुत सारी जनता ये कह रही है कि 7 निश्चय योजना है जिसमें नल जल अहम भूमिका निभा रही है, वो कहीं ना कहीं फेल दिख रही है। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, नल जल योजना के माध्यम से उन गरीब परिवारों तक पहुंचने का निश्चय किया गया है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे घर में नल के माध्यम से पानी आएगा। आज उन परिवारों से जाकर के पूछिए जिनके घर में नल से जल जाता है, वो लोग काफ़ी खुश हैं। और गड़बड़ी यदि किसी योजना में कहीं है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है सर। कहीं ना कहीं ये नल जल जो योजना है काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है कहीं कहीं क्षेत्रों में, और कहीं कहीं शून्य दिख रहा है। वहाँ तो नल दिख रहा है लेकिन जल ही नहीं दिख रहा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, गली नली भी है इसी में। तो गली नली भी कहीं कहीं दिक्कतें हैं, आपके अगल बगल भी कहीं देखने को मिल रहा है कि नली गली में शिकायतें है। सर, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जो 15 साल का लालू राबड़ी जी का सरकार था उसमें कीचड़ में हम लोग जाते थे, और जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार के अंदर कीचड़ में कमल खिलाने का काम लोगों ने किया और हमारी सरकार ने गांव के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से नली और गली का निर्माण कराया है। तो आज गांव के अंदर जब जाएंगे तो शहर से अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सारे गांव के अंदर सड़क का निर्माण हुआ है और गली का भी पक्की नाली और पक्की गली का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पे जनता इससे खुश है, सरकार के कार्यक्रमों से, सरकार के नीतियों से और सरकार के नियत से भी जनता खुश है। जी बिल्कुल, और आपके शब्द पर बिल्कुल ही अच्छा शब्द कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी योजनाएं भी है। ये भी आपने कहा कि हर गली नली के साथ साथ में रोड भी जहां नहीं जाने योग्य था सुयोग्य बनाया गया। तो इस पर भी कुछ जनता का सवाल है कि कुछ ऐसे भी गांव का जो माहौल है वहां रोड नहीं जाता है। इस पर क्या राय है? जहाँ कहीं छूटा होगा तो जो संज्ञान में आएगा उसको बनाया जाएगा। ऐसा कोई गांव आज के समय में नहीं है जहाँ पक्की सड़कें नहीं पहुँची जी, और जहाँ नहीं पहुँची हैं, जहाँ संज्ञान में आएगी वहाँ बनाई जाएगी। एक और जनता, अभी हम लोग हाल ही में बाइट ले रहे थे किसी जनता का, पब्लिक ओपिनियन में पता चला सर कि कहीं ना कहीं जो नल जल योजना में कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस पर परसेंटेज बटा हुआ है जो भी इस विभाग से जुड़े हैं। इस पर क्या राय है सर? ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो उसके लिए जन शिकायत कोषांग है, अन्य माध्यम है, वहाँ पे वो शिकायत करें, उनकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। और हमारे चैनल के माध्यम से सर और कुछ कहना चाहेंगे जनता से या फिर अपनी सरकार से? देखिए, अभी कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल में केंद्र सरकार ने राज्य के सरकारों के साथ मिलकर जिस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने का मामला काफ़ी त्रासदी देखी गई है, जो काफ़ी दुखद है। और जो संभावना विश्व बिरादरी ने भारत के लिए जो संभावना तलाशी थी कि भारत के अंदर सुनामी आएगी, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर और सकारात्मकता के साथ लोगों ने इसका स्वागत किया, लोगों ने सहयोग किया और सरकार ने भी काफ़ी आगे बढ़ कर के लोगों की जान बचाने का प्रयास किया है। आज हम कोरोना पर काबू पाने में सक्षम हुए हैं।
लोगों की जान बचाई जा सकी है। और जो सुनामी की बात विश्व बिरादरी कर रही थी, उस सुनामी से भी भारत को बचाने का प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और हमारा संगठन लगातार सेवा ही संगठन के नाम से कार्यक्रम चला रहा है, जो आम जनमानस के बीच में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह महामारी है और महामारी एकाएक आती है, निमंत्रण देकर के आती नहीं है। और उसकी तैयारी पूरे विश्व बिरादरी के तरफ से भी उतना नहीं हो पाया था, तो लोगों के मन में एक भय का वातावरण था। उस भय को निकालने के लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी रात दिन लगे हुए हैं, आम जनमानस के पास जा रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने बात छेड़ ही दिया है महामारी पर, तो इस महामारी में जाहिर सी बात है पूरे अपने मन और तन से हमारे एनडीए सरकार के जो भी इस विभागीय जुड़े हैं, कोरोना वैक्सीन का बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, हर तरह से अग्रणी भूमिका निभाया है। तो ये चीज़ तो किसी को दिखता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पॉजिटिव चीज़ होती है वहाँ नेगेटिव चीज़ होती है। तो नेगेटिव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग और पॉजिटिव चीज़ पर नहीं देते हैं सर। देखिए, जो विपदा की घड़ी थी, आपने देखा होगा कि सदर अस्पताल के कैंपस में माले के लोग किस तरह की घृणित राजनीति कर रहे थे। एक तरफ लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी थी, उसको सरकार लगातार पूरा करने में लगी थी, और दूसरे तरफ माले के कार्यकर्ता और नेता, उनके विधायक ऑक्सीजन की छीना झपटी, इक्विपमेंट की चोरी करने का प्रयास लोगों ने किया, लोगों को अव्यवस्था में डालने का प्रयास किया। वो तो शुक्र मनाइए कि सरकार इस तरह की है कि इन लोगों को समय पर पकड़ने का काम लोगों ने किया। वहीं जाकर के देखिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना के तहत लोगों से जुड़ करके काम किया। तो ये अंतर है, जागरूकता पैदा किया, लोगों के मन से भय निकालने का प्रयास किया। ये अंतर है हमारे संगठन में। हमारे कार्यकर्ताओं, जब भी इस देश के अंदर विपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके परिवार के लोग सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह बने रहो, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ आरा बिहार।